हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बायस थ्योरम। बायस थ्योरम के ज़रिए भी प्रोबेबिलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डील होता है। तो उसको हम लोग देखेंगे। इसी में टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी आएगा, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, उसको भी देखने वाले हैं। तो आई होप आपने लास्ट लेक्चर को देखा हुआ है, जिसमें हम लोग इवेंट का प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट, वर्चुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये सब सारा कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग 1 to 1 सारा करते आ रहे हैं। तो आप एक तरफ से देखते आओगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। अब देखिए, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बायस थ्योरम में आ रहे हैं, तो हमको अब ज़रूरत पड़ेगा पार्टीशन ऑफ ए सेट का। ठीक है, कि किसी भी सेट का पार्टीशन कैसे तैयार करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो भी सैम्पल स्पेस है या इवेंट होता है, वो एक तरह का सेट होता है। ठीक है, तो क्यों ज़रूरत पड़ता है, ये आपको क्वेश्चन देखने से समझ में आ जाएगा। अभी पहले ये समझ लो कि पार्टीशन ऑफ सेट होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टॉपिक है मेरा पार्टीशन ऑफ सिंपल स्पेस। तो सिंपल स्पेस भी एक सेट है, तो पार्टीशन ऑफ सेट बोलिए या पार्टीशन ऑफ सिंपल स्पेस बोलिए, बात एक ही चीज़ है। ठीक है, तो अब देखिए, सेट ऑफ इवेंट E1 E2 से लेके En तक, ठीक है, इस सेट टू रिप्रेजेंट ए पार्टीशन ऑफ ए सिंपल स्पेस एस इफ़, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। पहला, ई आई इंटरसेक्शन ई जे, ये 5 होना चाहिए। दैट मीन्स ई आई और ई जे का मतलब ये आई और जे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, सेम नहीं होगा, सेम के अलावा कुछ भी होगा। तो कोई भी आप E1 E2 E3 से कोई भी दो ठो को आप उठाएंगे, तो वो क्या होना चाहिए, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, है ना। मतलब दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, दोनों का कॉमन इम्प्टी होगा, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। और ये पेयर वाइज होगा, मतलब कोई भी आप दो जोड़ा उठा लो, तो कोई भी दो उठाएंगे तो वो क्या होना चाहिए, पेयर वाइज डिसजॉइंट होना चाहिए, या बोलिए पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। बात एक ही है। ठीक है, तो पहला ये शर्त हो गया। दूसरा शर्त ये है कि सबको जब हम लोग मिला देंगे, यूनाइट कर देंगे, तो उससे हमको एस बन जाना चाहिए। ठीक है, ओके। और तीसरा ये कि प्रोबेबिलिटी फॉर एवरी इवेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, जो कि प्रोबेबिलिटी निगेटिव होगा तो, या जीरो 1 से बड़ा होगा तो आपका काम ही नहीं करेगा, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ओके। और डेफिनेटली 1 से छोटा होना चाहिए, ये तो आप जानते ही हो। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लीजिए कि अगर आपको पार्टीशन तैयार करना है, ठीक है, अब देखो आगे के क्वेश्चंस में हम लोग ऐसा देखेंगे कि बहुत सारा पार्टीशन मिल करके सिंपल स्पेस बनाएगा। अभी तक क्या हो रहा था कि आपको एक सिंपल सा आपके पास में एक्सपेरिमेंट होता था, जहाँ से आप सिंपल स्पेस निकालते थे, और जो भी फेवरेबल इवेंट है उसका आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते थे। ठीक है, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको ऐसा होगा ना कि कोई एक ही जगह से आपको सिंपल स्पेस नहीं मिलेगा, बल्कि बहुत सारे पार्टीशंस मिलेंगे, जिसको हम लोग जब कलेक्ट कर देंगे, मिला देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो सिंपल स्पेस हो जाएगा। ठीक है, तो उसको कहेंगे सिंपल स्पेस का पार्टीशन। तो पार्टीशन के लिए ज़रूरी है कि कोई भी दो इवेंट को आपस में क्या होना चाहिए, डिसजॉइंट होना है। ठीक है, सबको मिला देने से वो एस हो जाना चाहिए। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, इसी को शॉर्ट में लिखा गया है क्या, द इवेंट्स E1 E2 En रिप्रेजेंट ए पार्टीशन ऑफ द सिंपल स्पेस एस इफ दे आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। पहला प्रॉपर्टी। एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव का मतलब होता है सबको मिला देने से एस बन जाए। एंड हैव नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, तो अब यहाँ पे इसको टर्मिनोलॉजी में लिख दिया गया है, जो आपके प्रोबेबिलिटी के टर्म्स हैं, जिससे डिसजॉइंट आप जानते हो। ठीक है, पहला वाला हो गया। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है सबको मिला देने से एस बन जाए। ठीक है, तो ये तीनों प्रॉपर्टी होगा तो हम उसको पार्टीशन कहेंगे। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, एज एन एग्जाम्पल वी सी दैट एनी नॉन एम्प्टी इवेंट ई एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट ई डैश फॉर्म ए पार्टीशन ऑफ सिंपल स्पेस एस। ठीक है, ये बिल्कुल ही एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। ई और ई डैश एक इवेंट है, एक उसका कॉम्प्लीमेंट है। जाहिर सी बात है कि दोनों में 36 का आंकड़ा है। ठीक है, तो दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, दोनों डिसजॉइंट होगा, और दोनों को मिला देने से क्या बन जाएगा, सिंपल स्पेस बन जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको देखें वेनन डायग्राम में, तो सिंपली ऐसा होगा कि मान लो ये मेरा बॉक्स है। ठीक है, तो ये मेरा जो बॉक्स है, तो ये मेरा मान लो सिंपल स्पेस एस है पूरा। ठीक है, इसमें कोई इवेंट है ई, तो ये जो गोल घेरा है ना, इस घेरा के अलावा ये जो मान लो येलो है, इसके अलावा जो बाहर का जितना भी पार्ट है, ठीक है, जो वाइट पार्ट है, वो क्या है, वो आपका ई का कॉम्प्लीमेंट है। अब ई और ई का कॉम्प्लीमेंट को मिला देंगे तो बॉक्स तैयार हो जाएगा, यानी एस बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा इवेंट में हुआ। मान लो एक से ज़्यादा अगर इवेंट लेते हैं हम लोग, तो वहाँ पे ये दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देख लो, जिसमें दो इवेंट लिया गया है, एस ई लिया गया है, देख पा रहे हैं आप। ठीक है, और एक आपको एफ लिया गया है। ठीक है, तो ये जो बीच वाला पोर्शन होता है, ये कॉमन पार्ट होता है, ई इंटरसेक्शन एफ कहलाता है, ये आप जानते हो। ठीक है जी, सो इट इज़ ई इंटरसेक्शन एफ। ओके, और ये जो दोनों जो है आप देख रहे हो,
आसमानी है, लाइट ब्लू है, ठीक है। तो ये क्या है, वनली ई कहलाता है और ये कहलाता है वनली एफ। ये सब आपको जानना है सेट में, आप जानते भी होंगे। तो इसको डिनोट करते हैं इससे और वनली एफ को डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सेट हो गया, एक ये वनली ई, एक ये दोनों में कॉमन, और एक ये वनली एफ, ठीक है। इसके अलावा जो वाइट पार्ट है चारों तरफ वो क्या है, वो है ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये सब हम लोग बात किए थे एक क्वेश्चन में, तो ये आप वेरन जानते हैं आराम से। तो यहाँ पे एस बनाने के लिए हमको ये चारों चाहिए होगा, ये चाहिए होगा, ये चाहिए होगा, ये चाहिए होगा और ये चाहिए होगा। इन चारों को जोड़ देंगे तो एस बन जाएगा। और नो डाउट किसी में कोई कॉमन नहीं है, ये एक अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये वाइट वाला अलग है। तो ये सब पेयर वाइज डिसजॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम पार्टीशन तैयार करना चाहें तो पार्टीशन में हमको यहाँ पे 4 तरह का जो है लेना होगा सेट। एक तो ये होगा, ठीक है, एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। तो ये चारों मिल करके यहाँ पे पार्टीशन तैयार करेंगे, ठीक है। तो पार्टीशन में एक से ज़्यादा एलिमेंट हो सकता है, याद रखिए, ठीक है। सॉरी, 2 से ज़्यादा एलिमेंट हो सकता है, बट सारा ही पेयर वाइज डिसजॉइंट होगा। और एक ही सैम्पल स्पेस का हम बहुत सारा पार्टीशन तैयार कर सकते हैं। ये नहीं कि ये जो यहाँ पे सैम्पल स्पेस है इसका एक ही पार्टीशन है ये, ठीक है। हम कुछ और भी पार्टीशन कर सकते हैं, ओके। तो पार्टीशन समझ में आ रहा होगा आपको। सिंपली अगर मैं बात करूँ तो मान लो मेरे पास में कोई जो है सैम्पल स्पेस है, ठीक है। मान लो ये सैम्पल स्पेस है, ओके। तो इसमें कैसा कैसा पार्टीशन तैयार हो सकता है, जैसे आप देखोगे तो ये एक हो गया, ठीक है। मैंने एक ये ले लिया, ओके, और एक मैंने ये ले लिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 1 2 3 और 4 इसको मिला देने से क्या हो जा रहा है, एस बन जा रहा है। और सब डिसजॉइंट है, किसी में कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये एक हो सकता है, एक जैसा यहाँ पे मैंने दिखाया। तो एक ही सैम्पल स्पेस का बहुत सारा पार्टीशन पॉसिबल है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब चलो, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और यूज़ भी होता है प्रोबेबिलिटी में जम करके, ठीक है। क्या बोलता है सिंपली कि मान लो मेरे पास में E1 से लेके En तक क्या है, पार्टीशन है सैम्पल स्पेस इसका। और सपोज़ कीजिए सबका जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, वो नॉन जीरो है, ठीक है, जो होना चाहिए। अब मान लो ए कोई भी इवेंट है एसोसिएटेड विथ एस, ठीक है। ए कोई भी इवेंट है जो एस से एसोसिएट है। तो यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को कैसे लिख सकता हूँ, तो जो एस से एसोसिएट है मैं उसको उसके पार्टीशंस के साथ में एसोसिएट कर सकता हूँ, ठीक है। दिस इज द थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। कैसे एसोसिएट किया है मैंने, देखो मैंने निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई कर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, व्हेन इट इज़ गिवन दैट E1 इज ऑलरेडी अकर्ड। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे E1 के साथ एसोसिएट किए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 इज ऑलरेडी अकर्ड। तो E1 के साथ में, E2 के साथ में, इसी तरीके से हम लोग En के साथ में भी एसोसिएट कर देंगे, ठीक है। तो शॉर्ट में इसको समेशन के फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है जी, जहाँ जो सफिक्स जे है वो आपका 1 से n तक है। तो आप बोलोगे कि ये कैसे हुआ, पहले तो ये है इंपॉर्टेंट कि इसको आप याद रखिए, ठीक है, इसको हम यूज़ करने वाले हैं। बट हुआ कैसे, अगर ये आप देखना चाहते हैं तो और बिल्कुल देखना चाहिए, ठीक है। बहुत जगह मैं देखो प्रूफ को एक्सकिप करता हूँ, इसलिए कि अब हमारे लिए प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही इस तरह का क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला आता है कि स्टेट एंड प्रूफ आता नहीं है। हाँ, लेकिन एक पढ़ने वाले बच्चे में ये होना चाहिए, ठीक है, ये क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि भाई ये कैसे होगा, हाउ इट इज़, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग प्रूफ देख सकते हैं, और प्रूफ देखने से भी नॉलेज बढ़ता है, याद रखिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम में पूछेगा तभी प्रूफ पढ़ें, एक बार प्रूफ देख लेने से आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली मैं एक सिंपल स्पेस एस में कुछ पार्टीशन ले रहा हूँ, ठीक है। ये ए जो है इवेंट है जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, ठीक है। और एस का मैंने पार्टीशन तैयार किया हुआ है E1, ये वाला आप देख रहे हो जो आपका येलो है, ठीक है। ये E1 एक पार्टीशन है मान लो, ठीक है, ओके। तो नो डाउट E1 और ए में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, दिख रहा है आपको। एक जो पार्टीशन है वो आपका E2 वाला पार्टीशन है, दिख पा रहा होगा आपको, ठीक है। ये पूरा पार्टीशन E2 है। इसी तरीके से ये जो है पूरा आपका ये E3 है, ठीक है। E3 ये पूरा बड़ा वाला है ना, ये पूरा पूरा ये E3 है, ठीक है। ये इसको अगर आप देखोगे तो ये पूरा E3 है, ये पूरा क्या है जी, ये पूरा E3 है, ओके। बात समझ में आ रही है। तो इसमें भी ए के साथ अच्छा खासा कॉमन एलिमेंट आ रहा है। ये जो है इसी तरीके से E1 E2 E3 हो गया, तो En और कोई एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैंने मान लो कि E1 E2 En का मैंने यहाँ पे पार्टीशन लिया हुआ है सैम्पल स्पेस का, और ये मिल करके क्या करता है जी, सैम्पल स्पेस तैयार करता है। दैट मीन्स ठीक है, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबका यूनियन हो जाएगा, ठीक है। और सब पेयर वाइज डिसजॉइंट भी है, ओके। तो सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। अब ये देखिए, ध्यान दीजिए, कोई भी इवेंट ए है तो क्या मैं ए को ऐसे लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन एस, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। एस सिंपल स्पेस है तो दोनों का इंटरसेक्शन तो यही आएगा। अब मैं यहाँ पे एस को हटा करके सारे पार्टीशंस के यूनियन को लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एग्जॉस्टिव है, बिल्कुल लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे सिंपल अलजेब्रा लगाएंगे तो इंटरसेक्शन जो है मेरा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और बीच में ये यूनियन से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे इस तरह का जितना भी बना है ना, ए इंटरसेक्शन E1, ए इंटरसेक्शन E2, इसको आप देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भी आप ले लेंगे, ए इंटरसेक्शन E1, ए इंटरसेक्शन ई, ठीक है, E2, इसी तरीके से कोई भी आप दो लेंगे, तो ए इंटरसेक्शन ई आई ले लिया मैंने, ए इंटरसेक्शन ई जे ले लिया, तो आप देखोगे कि इसमें ये जो है ये क्या है, ये पेयर वाइज डिसजॉइंट होगा, ठीक है। चूँकि क्या है, चूँकि E1 और EI और EJ, मतलब कोई भी दो ठो ले लिया जाए ई को, तो वो आपस में डिसजॉइंट है, तो इनका जो ए इंटरसेक्शन EI और ए इंटरसेक्शन EJ भी जो होगा ना, ये भी क्या होगा, डिसजॉइंट होगा फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू जे, यानी ये भी पेयर वाइज डिसजॉइंट होगा। और आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो एलिमेंट है इन दोनों के कॉमन में, तो इन दोनों के कॉमन में अलग एलिमेंट है, इसके में ये सारा एलिमेंट आ रहा है, इसमें ये एलिमेंट, तो सब में अलग अलग कॉमन। तो अगर E1 E2 EN अगर मान लो डिसजॉइंट है, जैसा कि हमको गिवन है पहले से कि ये सब पार्टीशन बना रहा है, तो ये तो प्रॉपर्टी होगा ही होगा। तो किसी भी एक इवेंट के साथ में जब आप इस तरह का पेयर तैयार करेंगे ना, इंटरसेक्शन, तो वो भी डिसजॉइंट होगा। ये बिल्कुल अंडरस्टूड बात है, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना ए का, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लगाया मैंने, तो इसमें पूरा हर जगह आपका लग गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे सिंपली दोनों तरफ क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी अप्लाई हो गया। यहाँ पे कह सकते हो कि चूँकि ए बराबर मेरा ये आया था, तो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया प्रोबेबिलिटी। अब चूँकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है, हर दो एलिमेंट तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो हम लोग ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ, वो जानते हैं ना कि PA यूनियन B क्या होता है जी, ये होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, ये होता है, ठीक है। बट अगर मान लो A और B का इंटरसेक्शन अगर फाई है, यानी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ये तो आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, तो बचेगा हमारा सिंपली ये बचेगा, मतलब सिंपली हम लोग प्रोबेबिलिटी को प्लस में लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो वही काम होगा, ये जितना भी इवेंट है इसके लिए ये प्रोबेबिलिटी क्या होता जाएगा, प्लस में होता जाएगा, देख रहे हो ना, ठीक है, बीच में प्लस आता जा रहा है। ओके, इस तरीके से आ गया। अब आप यहाँ पे सिंपली अप्लाई कर दीजिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहता है कि ए और EI का चूँकि एक साथ अकरेंस हो रहा है, साइमल्टेनियस अकरेंस है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए एंड EI इज सिंपली PEI इंटू PA वेन EI इज ऑलरेडी अकर्ड। तो अगर E1 E2 EN, बात समझिएगा, अगर ये आपका पार्टीशन बना रहा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सैम्पल स्पेस को तैयार कर रहा है वो तैयार कर रहा है कौन, E1 E2 E3, इस तरह से, ठीक है। और ध्यान दीजिए, जब भी आप किसी का निकालते हो प्रोबेबिलिटी, तो आप ध्यान देते हो कि सिंपल स्पेस के टर्म में वो निकले। यहाँ पे जो PA बाई EI है, तो यहाँ पे EI क्या होता है, ऑलरेडी अकर्ड, मतलब ये सिंपल स्पेस की जगह पे होता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। सिंपल स्पेस ही चूँकि पहले अकर्ड होता है, तो इसलिए सिंपल स्पेस में हम लोग EI को लेते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम A और EI का हम निकालेंगे साइमल्टेनियस प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड EI, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले PAI आएगा जो कि सिंपल स्पेस वाला है, तभी आप ले पाएंगे इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन EI इज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से हो गया। अब ये मैं सब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ बारी बारी से। इसके लिए अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे ये लिखूँगा E1 के टर्म में, ठीक है। इसके लिए अप्लाई करूँगा तो E2 के टर्म में ये लिखूँगा। इसके लिए अप्लाई करूँगा तो EN के टर्म में ये लिखूँगा। इसी को उसमें शॉर्ट में लिखूँगा तो ये मेरा सिग्मा के फॉर्म में आ जाएगा। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी कि मैं किसी भी इवेंट ए के लिए, ठीक है, अगर पार्टीशन अवेलेबल है तो पार्टीशन के टर्म में मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, अब इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, देख लीजिए क्विक एग्जाम्पल, बाकी हम लोग चैप्टर करेंगे तो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। एक मैं आपको क्विक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल है 15 नंबर, बोलता है ए पर्सन हैज़ अंडर टेकन ए कंस्ट्रक्शन जॉब, ठीक है। एक पर्सन जो है एक कंस्ट्रक्शन जॉब में जाता है, ओके, और इसका जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी आर 0.65 दैट देयर विल बी ए स्ट्राइक, 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम if there is no strike, okay, and 0.32 that the construction job will be completed on time if there is a strike. Determine the probability that the construction job will be completed on time. अब देखो क्या बोल रहा है कि कोई भी पर्सन कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का, तो यहाँ पे पहले तो ये दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी जो दिया हुआ है कि स्ट्राइक हो सकता है, उसका चांस क्या है 0.65, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी है, याद रखिएगा। तो अगर ये स्ट्राइक का है
तो मैं नॉट स्ट्राइक का इजीली निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मान लो स्ट्राइक का मेरा मैंने यहाँ पे ए और बी दो इवेंट ले लिया, ए मैंने इवेंट ले लिया, ठीक है, दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। मतलब जो मेरा क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा, हाँ, जो आपका क्वेश्चन है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको पूछा गया है प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, ओके। तो इसको मैंने इवेंट ए ले लिया, और चूंकि यहाँ पे जो पूरी घटना है वो बी पे डिपेंड कर रही है, स्ट्राइक पे, तो मैंने बी को ले लिया कि बी मान लो इवेंट है जो कि बता रहा है कि स्ट्राइक होगा, ठीक है। तो इस केस में हमको फाइंड करना है पी ए। तो देखिए अब यहाँ पे चूंकि अकेले बी से काम नहीं चलेगा, बी मेरा अकेला सैंपल स्पेस नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे दो केस है, स्ट्राइक होना, स्ट्राइक नहीं होना। तो उन दोनों को जब मिला देंगे तो एक कंप्लीट सैंपल स्पेस तैयार हो जाएगा, मतलब जिसमें आपका जॉब पूरा हो सकता है। और चूंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जॉब दोनों पे डिपेंड करता है, स्ट्राइक हो भी सकता है, स्ट्राइक नहीं भी हो सकता, ठीक है, ओके। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर मेरा बी स्ट्राइक होने का इवेंट बता रहा है तो नो डाउट पी बी आपको गिवन है 0.65, ठीक है जी। ये तो अगर पी बी पता है तो पी नो स्ट्राइक क्या हो जाएगा, जस्ट बी का कॉम्प्लीमेंट। बी स्ट्राइक होने का प्रोबेबिलिटी बता रहा है तो बी डैश क्या बताएगा, स्ट्राइक नहीं होने का। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, तो 1 माइनस पी बी, यानी 1 माइनस दिस, तो 0.35, ठीक है, ओके। अच्छा, अब एक चीज़ आप याद रखिएगा कि पार्टीशन, प्रोबेबिलिटी में अगर आप पार्टीशन बना रहे हो ना तो उसका एक सिंपल सा तरीका है कि जो भी पार्टीशन है, जैसे यहाँ पे बी है और बी डैश है, तो इन दोनों का प्रोबेबिलिटी आप चेक कर लीजिए, इन दोनों का जो प्रोबेबिलिटी का सम होगा ना वो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। अब बिल्कुल ये तो इसका कॉम्प्लीमेंट है तो 1 तो होना ही है, ठीक है। तो और मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेट और उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो सिंपल स्पेस बनाता है, वो सिंपल स्पेस का पार्टीशन होता है। तो ये दोनों मिलकर के सिंपल स्पेस बना रहे हैं, ठीक है, बात खत्म हो गई। अब हमको जो काम करना है उस पर आ जाइए। ए मेरा इवेंट है कि मेरा कंस्ट्रक्शन जॉब टाइम पे कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो सिंपली देखो आपको दिया हुआ है, सिंस बी एंड बी डैश फॉर्म ए पार्टीशन ऑन द सिंपल स्पेस, ये तो हो गया, देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी वी हैव। ध्यान दीजिएगा, पहले ये चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे आपको जो गिवन दिया हुआ है, ठीक है, एंड गिवन, क्या गिवन दिया हुआ है, तो गिवन दिया हुआ है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब कि कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाए, वेन बी आकर्ड, वेन जब स्ट्राइक लगे, क्योंकि बी क्या है, बी स्ट्राइक लगने का इवेंट है, ठीक है। तो वेन स्ट्राइक लगे तो ये आपको दिया हुआ है कितना कि 0.32 ये चांस है जब कि कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट होगा टाइम पे, अगर यहाँ पे स्ट्राइक हो, ठीक है जी। और पी ए बी डैश, पी ए बी डैश मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि काम पूरा हो जाए, व्हेन इट इज़ गिवन दैट देयर इज़ नो स्ट्राइक, बी डैश क्या है, नो स्ट्राइक। तो अगर नो स्ट्राइक हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0.80 जो है वो प्रोबेबिलिटी है कंप्लीट होने का, अगर यहाँ पे कोई स्ट्राइक ना हो, ठीक है। तो इसका ये दोनों आपको गिवन है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पी ए लगाने के लिए यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी का यूज़ करेंगे। अब आप कैसे जानेंगे, तो भाई जान गए इसलिए ना कि यहाँ पे पार्टीशन है, जहाँ भी पार्टीशन होगा वहाँ पे, ठीक है, आपके डिमांड के मुताबिक अगर आपको इस तरह का निकालना है प्रोबेबिलिटी तो आपको टोटल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पी ए, और दो ही पार्टीशन है तो पहले बी में लिखेंगे तो पी बी इंटू पी ए डिवाइड बी प्लस पी बी डैश, तो ये ठीक है, जैसा हम लोग अभी ऊपर पढ़े थे, दो इवेंट के लिए सिंपली ऐसे लिख देंगे, ओके। अब सारा वैल्यू डाल दीजिए, पी बी आपको पता है, पी ए डिवाइड बी पता है, ये पता है, ये पता है, तो यहाँ पे आपका ये आंसर आ गया, एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है जहाँ पे क्या हो कि सिंपल स्पेस कुछ क्लियर नहीं दिया हुआ हो, बल्कि उसको पार्टीशंस में दिया है, जैसे यहाँ पे पार्टीशंस में दिया था, ये मिल करके सिंपल स्पेस तैयार कर रहे थे, तो ऐसे केस में टोटल प्रोबेबिलिटी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो नए नए में ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया लग रहा होगा, बट बिल्कुल प्रैक्टिस करने के बाद आपको नया नहीं लगेगा। तो हम लोग चलो बायस थ्योरम भी पढ़ लेंगे, फिर इसका क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन तो हम लोग करते ही रहते हैं। तो जितना प्रैक्टिस करते हो मैथ में उतना कॉन्फिडेंस आता है, बट उससे पहले कॉन्सेप्ट जरूरी है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, किसी को आप जैसा लेंगे वैसा ही फील होगा, बहुत टफ नहीं लीजिए, ये ईजी चीज़ है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, बायस को अलग से लेक्चर में कर लेंगे, और फिर हम लोग प्रैक्टिस भी अलग से एक लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगा होगा तो, ठीक है। कोई दिक्कत है कमेंट किया कि तब पता चलेगा कि क्या दिक्कत हो रही है, और शेयर कीजिएगा इसको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।